हेलो फ्रेंड्स, आज हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म पहले हम टॉपिक करेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। बौद्ध धर्म का जो उदय हुआ था वो 6ठी शताब्दी ईस्वी में हुआ था। छठी शताब्दी ईस्वी में कुछ नए धर्मों का उदय हुआ। नास्तिक आस्तिक संप्रदाय। नास्तिक वो होते हैं जो मानवता में विश्वास रखते हैं लेकिन भगवान में विश्वास नहीं रखते। इनका जो जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था, जो नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है। और जो मृत्यु हुई थी वो 483 ईस्वी में हुई थी कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में। इनके पिता का नाम जो था वो शुद्धोधन था, जो कपिलवस्तु के राजा थे। कहाँ के राजा थे? कपिलवस्तु के। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश से संबंधित थी। सौतेली माता थी, वो प्रजापति गौतमी थी। इनके पिताजी ने दूसरी शादी करी थी, क्योंकि जब ये अपने मायके जा रही थी महामाया जी, तब नेपाल के वन में इनको प्रसव पीड़ा के कारण गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, फिर उसके बाद इनकी माता का देहांत हो गया। इनकी माता का देहांत होने के बाद इन्होंने शादी कर ली प्रजापति गौतमी से, यानी कि गौतम बुद्ध की मौसी से, महामाया की बहन से। तो इनको इनकी सौतेली माता भी कहते हैं और इनकी मौसी भी हैं। आगे चलते हैं। इनका जन्म होने के बाद इनकी जो कुंडली है, अब राजा के पुत्र हैं, तो ज्योतिष को दिखाई गई। तो ज्योतिष ने कहा ये या तो आगे चल के बहुत बड़े सम्राट बनेंगे या फिर एक बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। तो सन्यासी ना बन जाएं, इस डर के कारण इन्होंने इनकी शादी करा दी यशोधरा से, जो 16 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह करा दिया गया। इनके एक पुत्र हुआ राहुल, जिसको एक और बंधन मानते थे। ये एक शादी था, उसको भी बंधन मानते थे। और राहुल मतलब इनका पुत्र होने के कारण एक और बंधन, मतलब ये मानते थे कि एक और बंधन है ये। फिर इन्होंने गृह त्याग कर दिया 29 वर्ष की आयु में, जिसको बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण बोलते हैं। इन्होंने 4 दृश्य देखे: वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। सन्यासी जब देखा तो इन्हें देखा कि सन्यासी बहुत प्रसन्न है, तभी इन्होंने ठान लिया कि हमें गृह त्याग करना है। गृह त्याग किया इन्होंने 29 वर्ष में, जिसको बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण बोलते हैं। हम आगे चलते हैं। प्रथम गुरु जो इनके थे, इन्होंने अलार कलाम, जो वैशाली क्षेत्र से ही संबंधित थे। द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र को बनाया, जो राजगृह क्षेत्र से संबंधित थे। ज्ञान की प्राप्ति इनको बोध गया में हुई, मतलब घर से निकलने के 6 वर्ष पश्चात, गृह त्याग के 6 वर्ष पश्चात 35 वर्ष की आयु में पीपल के वृक्ष के नीचे इनको निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे बौद्ध धर्म में बुद्धत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुद्धत्व बोलते हैं। तथागत सत्य है ज्ञान जिसका, बुद्धत्व का अर्थ होता है तथागत सत्य है ज्ञान जिसका। इनको शाक्य मुनि, लाइट ऑफ एशिया, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। प्रिय शिष्य इनके थे आनंद। प्रिय शिष्य इनके कौन थे? आनंद। प्रथम उपदेश जो था इनको सारनाथ में दिया था। इन्होंने प्रथम उपदेश 5 शिष्यों को इन्हें उपदेश दिया था, जिनमें इनके प्रिय शिष्य जो थे वो आनंद थे। ठीक है, प्रथम शिष्य नहीं, मतलब प्रिय शिष्य जो थे इनके आनंद थे। अब हम आपको बताते हैं जो गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित घटना है, उसको किससे सिंबल से? कमल एवं सांड से। गृह त्याग की घटना को घोड़ा से, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था तो ऐसा मानते हैं कि 7 कमल खिले थे, जिस पर इन्होंने अपने पद चिन्ह, ऐसा कुछ बताया गया है। और गृह त्याग के समय ये घोड़े से इन्होंने गृह त्याग किया था। और जो ज्ञान मिला था इनको पीपल के वृक्ष के नीचे मिला था, और बैसाख के दिन ही मिला था। और जो निर्वाण है, निर्वाण को पद चिन्ह या स्तूप के सिंबल से डोनेट किया है। जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाना, निर्वाण। गौतम बुद्ध में निर्वाण को कहा जाता है जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाना। आनंद के आग्रह पर जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो लोग, मतलब पहले इन्होंने पुरुषों को ही अपने ग्रुप में शामिल किया,
लेकिन इनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर उन्हें महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश मिला। सबसे पहले ये वैशाली क्षेत्र में ही मिला। प्रजापति जो गौतमी है वो प्रथम महिला, जो इनकी मौसी थी या फिर इनकी सौतेली माँ थी, उनको वही प्रथम महिला हैं जो इनकी शिष्य बनी। सर्वाधिक उपदेश जो हैं वो श्रावस्ती कौशल में दिए। जो अंतिम उपदेश दिया इनने अपने सुभद्र शिष्य को दिया। ठीक है। जो 4 आर्य सत्य बताए हैं गौतम बुद्ध में, मतलब बौद्ध धर्म में, वो दुख है, ये तो सत्य है, दुख है, सबको है। दुख समुदाय है, दुख निरोध है, मतलब दुख का कारण, मतलब कारण भी है जिसको समाप्त किया जा सकता है। दुख निरोध मार्ग, उसका मार्ग भी है। दुख क्यों है, मतलब दुख के पीछे कुछ तृष्णा है, मतलब कुछ पाना चाहते हैं लोग। नेक्स्ट देखेंगे अष्टांगिक मार्ग। इन्होंने कुछ 8 मार्ग बताए हैं जो इन 4 दुखों से आपको छुटकारा मिल सकता है। जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये कुछ अष्टांगिक मार्ग हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। क्या हैं? त्रिरत्न। त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। ये बुद्ध मतलब यही धर्म जो अपना है बौद्ध धर्म। धम्म मतलब धर्म से संबंधित इसी धर्म बौद्ध धर्म को ही बताते हैं। संघ मतलब इसके जो लोग हैं या इनका ग्रुप है उसको ये संघ के रूप में बताते हैं। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति, जीवन का जन्म मृत्यु दीपक का बुझ जाना। ये हमने देखा। अब हम कल पढ़ेंगे बौद्ध संगति। अगर वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू। और इसका जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। प्लीज़ ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू।